प्राणायाम। प्राणायाम जैसा कि दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 प्राण और दूसरा आयाम। प्राण का संबंध जीवन शक्ति से है, जीवनी शक्ति। और आयाम का अर्थ है नियमन, अर्थात जीवन शक्ति के नियमन को ही हम प्राणायाम कहते हैं। नियमित रूप से प्राणायाम करने से शारीरिक व्याधियाँ समाप्त हो जाती हैं। ऐसा स्वयं इसकी सत्यता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए ये तो स्वयं करना पड़ेगा। सीधे प्राणायाम में जाने से पहले कुछ योगासन करने आवश्यक हैं। योगासन करने के बाद ही प्राणायाम में जाना सार्थक सिद्ध हो सकता है। जैसे ये शीर्षासन है। यहाँ पर शीर्षासन प्रदर्शन का मुख्य आशय ये है कि इससे जैसा कि जो रक्त संचार है वह हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों को शुद्ध रक्त जाता है और अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा वेन्स द्वारा पुनः हार्ट्स में आता है। तो रक्त संचार के नियमित रूप से संचार के लिए ही शीर्षासन किया जाता है। इसके अतिरिक्त शीर्षासन से शरीर के विभिन्न अंगों की जो मांसपेशियां हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं। शीर्षासन के तुरंत बाद ये आंजनेय आसन है। आंजनेय आसन की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें सावधानी रखने योग्य बात प्रमुख रूप से इसमें जब हम एक घुटना आगे मोड़ देते हैं और दूसरा घुटना पीछे करते हैं और तो दोनों इस स्थिति में दोनों पाँव के जो तलवे हैं वो कारपेट में बिछे होने चाहिए। एक तलवा ऊपर दूसरा नीचे नहीं रखना है, बल्कि दोनों तलवों का जो ध्यान है वो अपना ध्यान दोनों तलवों में समान रूप से होना चाहिए। और हाथ को जब हम ऊपर उठाते हैं तो कान में स्पर्श कोहनियों को नहीं करना है, अधिक से अधिक कमर से ऊपर वाले हिस्से का खिंचाव करना है। जब ये शीर्षासन और आंजनेय आसन हो जाते हैं तो इसके बाद फिर हमने पद्मासन में बैठकर अनुलोम विलोम का जो प्राणायाम है, जैसा कि पूरक है, कुंभक है और रेचक है। कुंभक भी जब हम अधिक से अधिक हवा अंदर लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें एक नाक से अंगूठे को दबाकर दूसरे नाक को खुला छोड़ते हैं और उस ऐसी स्थिति में हम ली गई हवा का अधिक से अधिक हवा को लंग्स में रोकते हैं। तो इसको कुंभक की स्थिति कहा गया है। और ये बहिर्कुंभक भी है और ये अंतः कुंभक भी है। जब इस अंतः कुंभक को हम ये विशुद्ध चक्र की ओर ले जाते हैं या लंग्स में इसका फोकस करते हैं, वहाँ पर रोकते हैं, तो उसको अंतः कुंभक कहा गया है। और इस अंतः कुंभक में हम मूलाधार तक भी जाते हैं। और यदि हम मूलाधार तक जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मूल जो चक्र है वो मणिपुर चक्र तक इसका प्रभाव पड़ता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं 1-4-1 का अनुपात इसमें रखा जाता है। जितनी हवा हम अंदर लेते हैं उसका 4 गुना अधिक समय से मतलब है। यदि हम 2 सेकंड ले रहे हैं तो 6 सेकंड या 8 सेकंड इसको रोकना है और फिर 2 सेकंड बाहर छोड़ देना है। जब पद्मासन में बैठकर अनुलोम विलोम पूरक कुंभक और रेचक हो जाता है तो उसके बाद फिर हमने जाना है मंडूक आसन में। यहाँ पर नाभि को स्पर्श करते हुए दबाना है। पेट हम अंदर दबाएंगे तो नाभि स्वाभाविक रूप से ही पीठ की ओर या स्पाइनल कॉर्ड की ओर चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में माथे को कारपेट में स्पर्श कराते हैं और घुटने एक दूसरे से मिले हुए हैं। अंगूठे से स्पर्श कराना है, नाभि को अंगूठे से दबाना नहीं। सांसों का नियमन, ऑक्सीजन जैसा कि प्राणवायु है, इसी के नियमन को प्राणायाम कहा गया है।